हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में यहाँ पे स्वागत कर। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है आपका 14 जुलाई। 14 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो तो लगभग सभी एग्ज़ाम को आपको कवर कराएगी, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी आज के करंट अफेयर्स क्वेश्चन बन गए यहाँ से हम कवर करेंगे। तो जल्दी सेशन को बढ़ाते आगे, और पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी शिकायत निवारण जो सूचकांक है आपके कौन से शीर्ष स्थान पर है इस रैंक में? गोवा, गुजरात, सिक्किम या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा जैविक खेती कौन से राज्य में किया जाता है, तो आपका सिक्किम राज्य है, इसको याद रखिएगा। तो सिक्किम हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा एक सार्वजनिक शिकायत निवारण जो रिपोर्ट जारी की है, जिसमें आपका जो पूर्वोत्तर राज्य में आपका फर्स्ट पोजीशन में शिकायत निवारण सूचकांक, इसमें आपका सिक्किम पहला स्थान में है। और वहीं अगर प्रदेश में देखें तो यूपी जो है, उत्तर प्रदेश आपका सेकेंड नंबर में, तो इसको याद रखिएगा। एक केंद्र सरकार की जो सार्वजनिक शिकायत निवारण है, जिसमें लोगों को समस्या को इसमें निवारण किया जाता है, तो ये आपका केंद्र सरकार के द्वारा सार्वजनिक शिकायत निवारण से रिपोर्ट जारी किया गया, तो इसको याद रखिएगा। ये आपका जो रिपोर्ट है 2023 का है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की जो बैठक कहाँ हुई? जयपुर, केवड़िया, वाराणसी या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो तीसरी क्रम की जो व्यापार और निवेश जो कार्य समूह जो बैठक आपका, ये आपके जो तीसरी बैठक 10 से 12 जुलाई को इसका हाल ही में जो केवड़िया में इसका आयोजन किया गया। ये खास करके G20 के तहत इसको किया गया है, तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। इसके पीछे का उद्देश्य अगर देखेंगे तो इसके पीछे का उद्देश्य, जैसे इसमें खास करके अलग अलग देश इस G20 के जो सदस्य जो देश हैं इसके तहत इसमें हिस्सा लेंगे। और इस बैठक का जो उद्देश्य है, इसमें वैश्विक व्यापार को निवेश को इसको ऊपर लेके जाना। भारत की जो G20 अध्यक्षता में जो रखे गए जो कार्य जो प्रस्ताव है, इसको पूरा करने में आम सहमति इसमें बनाया जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। तो खास करके वैश्विक व्यापार और निवेश को, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको ऊपर बढ़ाना इसका मकसद है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में अपना 36वां क्रम का जो उड़ान प्रशिक्षण संगठन कहाँ मिला है? पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल में जो नागरिक उड्डयन जो महानिर्देशालय है, इन्होंने तमिलनाडु के पहले उड़ान प्रशिक्षण संगठन, जिसे आपका FTO बोला जाता है, इसको मंजूरी दी है, जिसमें फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पे इस एयर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड जो यहाँ पे सलेम में आपका स्थित है, तमिलनाडु के सलेम में स्थित। याद रखिए, इसमें खास करके 36वां उड़ान प्रशिक्षण है, जिसमें ट्रेनर को इसमें उड़ान प्रशिक्षण इन्हों दिया जाएगा। तो कहाँ इसका आयोजन किया जा रहा है इस संगठन का? तो ये आपके तमिलनाडु में दिया गया है। तो ये भारत का 36वां क्रम का जो उड़ान मतलब ये जो हमारा भारत का 36वां और तमिलनाडु का ये खास करके अपना पहला उड़ान प्रशिक्षण स्कूल माना जा रहा है, तो इसको याद रखिए। इसमें उड़ान संबंधी इसको प्रशिक्षण दिया है, मतलब इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा स्टूडेंट। तो जैसे आप जैसे पायलट बनना चाहते हैं, तो आप जैसे ये पायलट बोला जाता है जो उड़ान उड़ाते हैं इसको, तो पायलट में जैसे आप इंटरेस्ट हैं तो इच्छुक पायलटों को इसमें खास करके इसमें उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ गुइलेन बेरी, याद रखिएगा कहाँ पे आपका गुइलेन बेरी जो एक प्रकार का सिंड्रोम है, इसके प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। तो ये आपका एक प्रकार का सिंड्रोम है, गुइलेन बेरी नाम को याद रखिएगा। ये आपातकाल की जो घोषणा कहाँ पे की गई है? तो पेरू, सूडान, मोरक्को या इनमें से कोई नहीं? तो पेरू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल में पेरी में जो पेरू है, जो देश है पेरू में, एक तरह का यहाँ पे एक जो यहाँ पे देख सकते हैं गुइलेन जो बेरी एक सिंड्रोम है, या पे जो बीमारी है एक तरह की जो फैल रही है यहाँ पे। ये खास करके जो बीमारी सीधा लकवा में बदल रही है और पैरों की जो झुनझुनी वगैरह इससे हो रही है, तो इसमें हाल ही में हेल्थ इमरजेंसी पेरू के द्वारा इसको लगाई गई है। तो आपका गुलेरियन जो बेरी सिंड्रोम आपके पेरू से संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा। तो स्टार्टिंग में इसके जो लक्षण आपका मतलब या खास करके नसों को आपका सीधा धीरे धीरे आपके खासकर पैरों में झुनझुनी वगैरह होती है, और फिर धीरे धीरे ये आपके खास करके मतलब लकवा हो जाते हैं, लकवा से सीधा मौत का कारण यहाँ पे बन रही है। तो ये कहाँ की बात है? तो ये आपके पेरू देश की बात है, तो इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ पे खोला गया है? मथुरा, अयोध्या, नोएडा या इनमें से कोई नहीं? तो नोएडा इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपी की एक सिटी है। योगी आदित्यनाथ यहाँ के यूपी के सीएम हैं। राजधानी है लखनऊ। यहाँ गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर है। तो हाल ही में इसमें जो भारत का जो पहला वैदिक थीम जो पार्क आपके कहाँ पे खोला गया है? नोएडा सिटी में खोला गया है, उत्तर प्रदेश में आती है। तो आपका ऋषि मुनि वगैरह गुरुकुल और जो इसे वैदिक संस्कार सब इसमें थीम वाला पार्क इसको बनाया गया, जिसमें आपके जो वैदिक संस्कार गुरुकुल वगैरह इस नोएडा के जो सेक्टर 78 में ये आपके ऐसा पार्क तैयार किया जा रहा है, जिसमें वेदों की जानकारी इसमें दी जाएगी लोगों को, बच्चों को। इससे बहुत कुछ सीखने को मिले। इसका एक भारत का एक अनूठा पहल भी समझ सकते हैं। इस पार्क को नोएडा के आपका सेक्टर 78 में इसको खोला जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पेपर बैग दिवस, यह जो दिवस है कब मनाया गया है? 10 जुलाई, 12 जुलाई, 11 जुलाई या इनमें से कोई नहीं? ये जो दिवस है, विश्व जो पेपर दिवस है, हर साल प्रत्येक वर्ष इसको 12 जुलाई को मनाया जाता है, या इसको वर्ल्ड पेपर बैग डे तो बोला जाता है। दुनिया भर में हर साल 12 जुलाई को इसको मनाई जाती है। विश्व पेपर डे जो है पे क्यों मनाया जाता है, इसका क्या खासियत है, इसको हर साल इसको मनाया जाता है? तो इस दिन पर आपको पर्यावरण में जो होने वाले जो नुकसान को रोकने और लोगों को प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए, खासकर लोगों को जागरूक करने के लिए पेपर बैग को यहाँ पर इस्तेमाल को लेकर इसको लोगों को प्रेरित करना है एक तरह का, जिससे हमारा इन्वायरमेंट है आपका पूरी तरीके से बचे। और देख रहे हैं पूरा दिनों दिन इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, पेड़ वगैरह कोई लगाते नहीं है, तो इससे ज़्यादा और जो हमारा गर्मी में टेम्परेचर वगैरह भी बढ़ते जा रही है। तो अभी बरसात है, कम से कम कोई मत लगाया चाहे, लेकिन अपने खुद से आप पेड़ लगाइएगा। बरसात में अच्छा, जितने पेड़ लगाएंगे उतना अच्छा आपका होगा, हमारे जो पीढ़ी आने वाली उसके लिए बेनिफिट साबित होगा। तो इसको याद रखिएगा। तो क्या मनाया जाता है? तो ये आपके जो इन्वायरमेंट में होने वाले नुकसान को रोकने के लिए, लोगों को जागरूक करने, प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए खासकर इसको मनाया जाता है, लोगों को प्रेरित करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 800 मेगावाट की 2 ताप परियोजनाओं को मंजूरी दी है? बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सीएम हैं और आनंदी जो पटेल है यहाँ के गवर्नर हैं, तो इसको याद रखिए। तो हाल ही में 800 मेगावाट की जो ताप परियोजना किसके द्वारा मंजूरी दी है? ये आपके भेल कंपनी, याद रखिएगा। ये जाने माने ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है भेल, जिसमें 800 मेगावाट की ताप बिजली बनाने के लिए लगभग एक खास के भेल कंपनी के द्वारा उत्तर प्रदेश में 800 मेगावाट की 2 कंपनियां मतलब 2 परियोजना पे आपका काम कर रही है, तो इसको याद रखिएगा। तो 800 जो मेगावाट की क्षमता के इसको लगाई जा रही है, कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में इसको लगाई जा रही है। कौन से कंपनी? भेल के द्वारा। तो इसको याद रखिए, जिसको भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में रक्षा मंत्री जो हमारे राजनाथ सिंह हैं, हमारे रक्षा मंत्री, इन्होंने हाल के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ पे किया है? मलेशिया में किया। कुछ दिन पहले जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह मलेशिया के दौरे पे गए हैं और दोनों देश के बीच आर्थिक संबंध अच्छे से इसको मजबूत करने के लिए खास कर गए हैं। तो हाल ही में के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया, मतलब जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो लिमिटेड है इसके द्वारा एक कार्यालय यहाँ पर खोली गई है, तो इसको याद रखिएगा। इसका जो हेडक्वार्टर है हाल का बेंगलोर हमारे भारत में इसका हेडक्वार्टर है, जिसके तहत एक कार्यालय यहाँ पे खोली गई है मलेशिया में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? शेख फहद को, फवाद अहमद को, देवेश उत्तम को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाल ही में देवेश जो उत्तम है, इनको लिथुआनिया जो देश है वहाँ पे भारत के अगले राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया, तो इसको याद रखिए। तो देवेश उत्तम को लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया, तो इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल में जो विदेश मंत्रालय ने जो भारतीय राजनयिक निवेश उत्तम को लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया है। 2003 बैच के ये आपके IFS ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, तो इसको ये कार्य इनके द्वारा संभाला जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम शुरू करने को प्रस्ताव दिया है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? थे आपके राजस्थान, यहाँ का राजस्थान की राजधानी जयपुर। अशोक गहलोत यहाँ के सीएम हैं। तो हाल ही में जो राजस्थान में जो सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा हाल ही में जो मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत के द्वारा टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस, जिसको TIE बोला जाता है, तो एक कार्यक्रम का प्रस्ताव इन्होंने दिया है। इसका हाल ही में यहाँ के जो राज्य के
महाविद्यालय, राजकीय जो पॉलिटेक्निक जो विश्वविद्यालय में लगभग 500 शिक्षक अब यहाँ पे देश विदेश में उनको टीचर इंटरफेस एक्सीलेंस अवार्ड के इस अवार्ड से उनको सम्मानित किया जाएगा। तो इस कार्यक्रम में उनको सम्मिलित किया जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। यहाँ का राजधानी है ढाका और शेख हसीना यहाँ के सीएम है। यहाँ की करेंसी को टकक नाम से इसको जाना जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में जो भारत ने बांग्लादेश के साथ, ये खास करके बांग्लादेश और भारत ने मतलब यहाँ पे जो रुपये में व्यापार को लेन देन शुरू किया है। यहाँ पे तो टका चलता है, लेकिन अब बांग्लादेश जाएंगे तो आपको जो हमारा जो नोट है, जो भारतीय जो इंडिया रुपया है, ये खास करके बांग्लादेश में भी चलेगा। तो ये खास करके व्यापार को लेन देन को शुरू करने के लिए इसको किया जा रहा है। तो मतलब अच्छे संबंध बनते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच। तो ये आपका व्यापार लेन देन शुरू किया गया, जो खास करके हमारी अर्थव्यवस्था व्यापार को मजबूत करना है। इसी हिसाब से दोनों देशों के बीच यहाँ पे आर्थिक संबंध को अच्छा बनाना है एक तरह का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जून माह का, याद रखिए जून का महीना का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे मिला है? वानिंदु हसरंगा को, एशले गार्डनर को, या उपयुक्त में थे दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वानिंदु हसरंगा और आपका एशले गार्डनर, याद रखें। तो हाल ही में जून के महीने में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसको मिला है पुरस्कार? तो वानिंदु हसरंगा। ये कौन है? वानिंदु हसरंगा, ये आपके श्रीलंका के जाने माने क्रिकेट प्लेयर है, तो इसको याद रखिएगा। तो श्रीलंका टीम में ये खेलते हैं। तो हाल ही में इनको जून के महीने में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ इनको चुना गया है। और वहीं आप मैं बात करूँ इसका एशले गार्डनर, तो एशले गार्डनर कहाँ के क्रिकेट प्लेयर है? तो ये आपका फीमेल क्रिकेट प्लेयर है, या आपके ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर है, फीमेल है। तो इनको हाल ही में ऑस्ट्रेलिया टीम में फीमेल टीम में खेलती हैं। तो इनको जून महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ इनको चुना गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी जो टीम है कौन सी बनी है? मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, या आपके गुजरात टाइटंस, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आईपीएल की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है चेन्नई सुपर किंग्स, जो कि देश की सबसे बड़ी स्पोर्ट फ्रेंचाइजी है। ये आपके 4.09 से एक्टिव फैंस है, तो इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में जो चेन्नई सुपर किंग्स इस प्रीमियर में हासिल करने में लगभग 212 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ब्रांड मूल्य के रूप में इसको साल 2023 के लिए 45.2% की वृद्धि के साथ ब्रांड रैंकिंग इनको दिया गया है। तो इसको मतलब ये आपका वैल्यू रैंकिंग दोनों आपके फर्स्ट पोजीशन में है, तो इसको याद रखिए। बाकी चेन्नई सुपर किंग्स टीम आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जिनको प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है, हाल ही में इन्होंने राजनीति से संन्यास की घोषणा की है? ऑस्ट्रिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थाईलैंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में थाईलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ के? तो जो प्रयुत याद रखिएगा। तो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है प्रयुत, इन्होंने राजनीति से पूरी तरीके से संन्यास की घोषणा इन्होंने कर दी है। तो कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं? तो आपका प्रधानमंत्री आपके थाईलैंड के प्रधानमंत्री, जिन्होंने अब राजनीति से संन्यास लेने की मतलब ये आपका फैसला कर लिया है, तो इसको याद रखिएगा। तो उनके पार्टी ओर से भी ये आपके बहुत घोषणा भी कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है आपके रवि नायक को, अभिजीत चक्रवर्ती को, के राजारमन को, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिजीत जो चक्रवर्ती है, इनको हाल ही में एसबीआई के जानते होंगे, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। इसी तरह एसबीआई जो कार्ड के हाल ही में एमडी और सीईओ किसको नियुक्त किया है? अभिजीत जो चक्रवर्ती, इनको एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ के इनको सीईओ और एमडी नियुक्त किए। एसबीआई कार्ड क्या होता है? एसबीआई का जितने भी एसबीआई के जो कार्ड आती है, इनके जो फ्रेंचाइजी आपके इनके एमडी और इनको सीईओ अलग अलग विभाग रहता है। इंश्योरेंस का अलग है, उसी तरह का आपका एसबीआई कार्ड अलग विभाग है, जिसके तहत अभिजीत चक्रवर्ती को एमडी और सीईओ इनको बनाया गया। मतलब जितने भी एसबीआई के जो कार्ड वगैरह रहता है, ये आपके सभी डेबिट कार्ड जो जितने भी कार्ड वगैरह रहता है, क्रेडिट कार्ड वगैरह, तो ये सभी आपके ये जो काम है अभिजीत चक्रवर्ती संभालेंगे, तो इसको याद रखिएगा।
इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।